के पास अमिता जी को। अमिता वी आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली किसी के ये मुद्दा दो देशों का तो है ही साथ में, और ये मुद्दा ना ये हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल ये है वो इलीगली रूप से यहाँ पर आई है, खुद भी आई है, 4 बच्चों को भी लेकर आई है। ये भी गलत नहीं है कि प्यार हुआ है, ये भी गलत नहीं है कि 4 बच्चों की माँ को प्यार हुआ है। गलत ये है अगर उसे आना था, सचिन पसंद था, शादी करनी थी, तो वो लीगली रूप से हैदर से अलग होती, उसके बच्चे उसे सौंपती, तब वो आती। यहाँ पे क्वेश्चन पर सवाल उठाते हैं कि 4 बच्चों की माँ को प्यार हो गया और इतनी इस एज में प्यार हो गया, इतनी कम उम्र के लड़के से प्यार हो गया। प्यार होना कोई गलत चीज नहीं है। जो उसने वो किसी भी देश में हो, किसी भी देश में हो, वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो, वो दोनों जगह पे गलत है। एक पति जो अपनी पत्नी को छोड़कर गया है, बाहर कमाने गया है और वो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल करके यहाँ पर आई है। तो ये देखिए कि इंडिया में तो मैं जहाँ पर रहती हूँ, मेरा तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, मैं दिल्ली के बहुत पास रहती हूँ। और ये देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं हैदर को। जितने भी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर हैदर की वीडियोस आती हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं। और जैसे ही मतलब मैं सीमा की वीडियोस कम देखती हूँ, हैदर की जो सपोर्ट करते हैं लोग, लीगली जो लोग हैं, मैंने वकील साहब है जो पाकिस्तान के, जो सारे नॉर्म्स वहाँ के बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग सारी बातें बता रहे थे। और तो मैं देख रही थी तो मेरे सामने ये चैनल आया, तो मैंने देखा फिर कि भाई हाँ भाई कि कोई सपोर्ट कर रहा है हैदर को। जी बिल्कुल। मैं आपसे चाहूंगा, स्पेशली जो आपने लीगल गार्डियन और लीगल एंड गार्डियन रूल्स जो इंडिया में है वो सेम है। देखिए वो जो पीपीसी जो भी आप और फयाज भाई चूंकि दोनों एडवोकेट हैं, वी एज अ लेमैन हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, बट वी डू थिंक के जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? देखिए मदर और फादर दोनों का कंसेंट जरूरी होता है। जबरदस्त। जबकि सीमा का अपने पति से तलाक नहीं हुआ है, बच्चे ले सकता है, ऐसे तो नहीं कोई ले पाएगा। और ये दुनिया में यही है। जी जी बिल्कुल भी कि सीमा यहाँ का रहने लगी, 4 बच्चों को ले आई, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। देखो एडवोकेट्स कोई भी हायर करे, ये सीमा हायर करे या हैदर हायर करे, तो एडवोकेट्स का तो काम होता है कि पहले सेशन से लेके फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक मतलब हम थोड़ी सी ये हंसी की बात है कि चाहे हमारे क्लाइंट को फांसी होने वाली हो, लेकिन हम एंड तक अपने क्लाइंट को यही कहेंगे कि हम तुझे बचाएंगे, हम तुझे बचाएंगे। तो यही सेम सीमा के अच्छा, मैं यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात की अमिता ने कि एडवोकेट का काम होता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, लेकिन यहाँ पे आप भी एक एडवोकेट हैं। आप देखें कि हर झंडे का एहतराम होता है। मैं कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह ये मैं क्वेश्चन एंड पे करूंगा। मैं पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के कानून के मुताबिक, जैसा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड है, आपके वहाँ पे इंडियन पीनल कोड है, यहाँ पे एक सेक्शन है 361 किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप, जिसके तहत ये है कि अगर कोई 16 साल से कम उम्र बच्चे को विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर ले जाता है तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो क्या भारत में भी ऐसा होता है कि अगर कोई माइनर बच्चे को पेरेंट्स में से, अब यहाँ पे आप देखें ना कि इसने ना डिवोर्स ली है ना उसकी कंसेंट ली है, चोरी से कंसील करके उसको आउट ऑफ कंट्री ले गई है, तो क्या भारत से कोई शख्स अगर इस तरह से, लेट्स सपोज आप ये इमेजिन कर लें कि अंजू ही ले आती है, तो क्या उसके ऊपर इंसानी स्मगलिंग का ये जुर्म बनता है, किडनैपिंग का जुर्म बनता है या नहीं बनता? जी एक्चुअल में ये जो सारी चीजें चल रही हैं, सचिन भी इसमें एक्यूज है, सचिन के फादर नेत्रपाल भी इसमें एक्यूज हैं और जांच चल रही है। और ऐसा नहीं है कि सीमा को जमानत मिल गई, सीमा आराम से घर पे रह रही है। तलवार तो देखो अब भी सिर पर लटकी हुई है। इससे पहले आपने सुना एक लड़की आई थी, ये पबजी खेल कर आई है, वो लूडो खेल कर आई थी, तो फिर भी वापस जाना पड़ा था, जाना पड़ा था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसके मुताबिक जहां तक मैंने पढ़ा है, डेफिनेटली आपको उस पर ज्यादा ग्रिप होगी, मैंने जहां तक पढ़ा है हिंदू कस्टडी का भी तरीकाकार उसमें प्रोवाइड किया गया है, और उसी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत मुस्लिम बच्चों की भी कस्टडी प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पे जैसा ये किसी ने सवाल किया कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन फॉर द माइनर चाइल्ड,
तो ऐसी सूरत में जहाँ पे मदर ने मुख्तलिफ क्राइम किए हों, मुख्तलिफ जराइम किए हों, ऐसी सूरत हाल में आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, जब उसने मजहब तब्दील कर लिया, क्योंकि आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है वो मुस्लिम कवानीन को भी सेक्ट को भी देखता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या मदर फिर भी बेस्ट कस्टोडियन रहती है, या ऐसी सूरत हाल में कस्टडी पेरेंट वालिद को मिल सकती है? एक्चुअल में सीमा और हैदर की शादी आज भी बरकरार है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो किसी को भी अब वो यहाँ रहेगी तो ये जो सचिन है, सचिन को उसके बच्चे फादर बोलते हैं, और लीगली उन्हें एक्सेप्ट, हाँ जी, लीगली एक्सेप्ट करने के लिए सीमा और हैदर दोनों का कंसेंट जरूरी है। और चूंकि वो इलीगली भारत में आई है सीमा की पत्नी रहते हुए, तो मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसा कुछ होगा, उसे नहीं मिलेगी गार्जियनशिप। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन इनसे है, आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है या फॉरेनर एक्ट है, उसमें ये बार बार चीजें लिखी हुई हैं, सेक्शन 14 है गालबन फॉरेनर एक्ट का, जो ये कहता है कि इलीगल तरीके से अगर कोई शख्स भारत दाखिल होता है या इलीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए दाखिल होता है तो उसकी सजा 2 साल से लेकर 8 साल तक है। तो आप सिटीजनशिप एक्ट को देखें तो उसमें भी जी, उसमें भी सिटीजनशिप एक्ट में अगर पढ़ें तो उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका अगर आप देखें सेक्शन 5 से लेकर 11 तक जो है वो भी ये बताते हैं, जो सिटीजनशिप को डील करते हैं उसमें भी ये चीज है कि इलीगल इमिग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। तो आपकी नजर में कोई ऐसी ऑप्शन है कि भारत सरकार चाहे या किसी चीज के ऊपर इसको कोई मर्सी पिटीशन जैसे उन्होंने आर्टिकल 12 के तहत डाली है मिस्टर एपी सिंह साहब ने, ऐसी कोई ऑप्शन है कि इनको किसी सूरत में भी कोई मिल सकती है सिटीजनशिप या नहीं मिलेगी? एक्चुअल में या तो सजा दी जाती है या डिपोर्ट किया जाता है, 2 ही ऑप्शंस हैं। जितना मैंने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरे पास रखा हुआ है, इसमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि जो इलीगल रूप से आएगा भारत में और सबको ऐसे स्वागत किया जाएगा। मतलब आप बहुत शुक्रिया आपका। वीजा लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन है, अंजू भी गई है, अंजू भी गई है, लेकिन अंजू तो लीगली गई है। यस, वही वीजा ली गई है। फिर आप जो मर्जी करें, वीजा लेके आए, लीगल एंट्री ले, देन डू व्हाटएवर यू वांट टू। जी, और दूसरी बात यह है कि वो बच्चे नहीं लेकर गई, अगर बच्चे लेकर गई होती तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर भी ये कार्रवाइयां होती हैं और ये सारी चीजें। जी जी, देखिए शायद अभी सीमा पुलिस प्रोटेक्शन में है, सीमा जिस एरिया में रहती है वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन है, एक घर के अंदर है, वो कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। अगर वो 10 कदम की भी दूरी तय करेगी तो भी पुलिस प्रोटेक्शन में करेगी। अगर उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है तो ऐसी लाइफ वो कब तक जिएगी, कब तक जिएगी? यहाँ पे अमीता, मेरा आपसे बहुत अहम सवाल है, मेरे दिन से निकलना चाहिए। फैसल भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। अच्छा, आपने अभी बताया कि कंसेंट जरूरी है, और अभी तक जो हैदर और सीमा की जो मैरिज